अमन फ़ोन पे बात कर रहा होता है और एकदम है ना एक लड़की उसकी गोद में गिर जाती है। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो। यह जादू है जिनका हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। और कहीं से ना रोशनी है ना वहाँ बैठी हुई होती है और अरमान को झुला रही होती है। और फिर है ना वो बोलती है अल्लाह नु बेस्ट अरमान, मैं आपको ही भूल गई। ठीक है, उसके बाद है ना वो पुरानी यादें करने लगती है। जैसे है ना वो जैसे जब वो थी काला जिन थी तो वो वाली बातें वो सोचने लगती है कि मैं अपने बेटे को ही भूल गई, प्लीज़ अरमान मुझे माफ़ कर देना। और अरमान को गोद में लेके उससे माफ़ी मांगती है। और उसी समय है ना अमन आ जाता है। और गाइस फिर अमन आकर रोशनी के पास बैठ जाता है कि और है ना वो बोलता है कि है ना अरमान जो है वो आयाना का बेटा है। सो है ना उसे ना ये सज़ा की नहीं माफ़ी की वो है। ठीक है, उसके बाद है ना अमन अरमान से बोलता है कि अपनी मम्मी को माफ़ कर दो, नहीं तो वो तुम्हारा सर खा जाएंगी माफ़ी मांग मांग के। ठीक है, फिर है ना अरमान जो है ना अपने जादू से एक है ना अपनी इसमें से है ना फूल उठा देता है। तो फिर है ना रोशनी से पकड़ लेती है और दोनों है ना तीनों सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद है ना वहाँ है ना रेहान नताशा के रूप में दौड़ते हुए आ रहा होता है। उसके बाद वहाँ रेहान दौड़ दौड़ कर जाता है और है ना वो बोलता है कि भैया वो मुझे है ना वो स्वाइपिंग पोशन चाहिए था, हमारी बॉडी एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो नताशा होती है वो बोलती है कि तुम बिना प्राइवेसी के कैसे जा सकते हो भैया भाभी के कमरे में। ठीक है, और उसके बाद गाइस फिर है ना फिर रोशनी पूछती है भैया भाभी मतलब। ठीक है, उसके बाद क्योंकि है ना वो चीज़ है ना नताशा बोलती है और जिसमें रेहान होता है। ठीक है, सो फिर गाइस फिर है ना अमन सब कुछ बता देता है कि नताशा जो है वो रेहान है और रेहान जो है नताशा है। रोशनी को ये सब कुछ बता देता है। उसके बाद है ना जो अमन है उसे स्वाइपिंग पोशन देता है, लेकिन है ना उन्हें बहुत जल्दी मच रही होती है तो है ना वो है ना गिर जाता है गलती से। उसके बाद है ना फिर जो नताशा है ना वो रोने टाइप लगती है कि मेरे को नहीं रह सकती इस बॉडी में इतने साल। ठीक है, उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि मैंने सुना है वो तुम्हारे उस्ताद जी हैं, वो सॉल्यूशन का हल बता देंगे। ठीक है, तो है ना हाँ हाँ, तो फिर है ना वो सब है ना उस्ताद जी के पास चले जाते हैं, मतलब सॉरी नताशा एंड रेहान। उसके बाद गाइस ताबिज़ जी का सीन आ जाता है। और गाइस जो तावीज़ी होती है वो है ना काली गुफा में आई होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स वापस लेनी होती है। मेरे को आया ना अपनी पावर्स वापस लेनी, क्योंकि है ना कुछ साल पहले का सीन बताया जाता है, 200 साल पहले का, जब जो है ना तावीज़ी की मतलब तावीज़ी आयाना थी, जब है ना तावीज़ी ने ताबीज़ी ने जब है ना जिन पे अटैक किया था, पर जिन ने है ना उनकी जो शक्तियाँ थी वो छीन ली थी और उनका दिल भी छीन लिया था। अब वो है ना 200 साल बाद अपनी पावर्स लेने वापस आई हैं। ठीक है, फिर ताबीज़ी एक है ना पाउडर फेंकती हैं जिससे उन्हें अपनी है ना कंघी मिल जाती है, उसमें उनकी पावर्स होती है। एक कंघी टाइप की होती है, वो मिल जाती है उन्हें और उससे ना उन्हें पावर्स मिल जाती हैं। फिर वो अपने बालों में लगा के उसे एब्जॉर्व कर लेती हैं। उसके बाद फिर वो बोलती है कि मुझे अब फरिश्ते का दिल और चाहिए मेरा। ठीक है, तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है, वो कंघी को फेंकती हैं, पर है ना वो कंघी उनके पास वापस आ जाती है और उस कंघी से कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है ना वो बोलती है कि क्या पता जिन ने मेरी ये पावर्स कहाँ पर रखी होंगी, मेरा आयाना का फरिश्ते का दिल कहाँ पर छुपा के रखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद एकदम से है ना लालचन आ जाता है। ठीक है गाइस, और लालचन बोलता है कि मैं तुम्हारे फरिश्ते के दिल को है ना ढूंढ सकता हूँ और तुम्हें बता सकता हूँ वो कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है कि है ना लालचन अभी तक तुम मरे नहीं हैं। ठीक है, उसके लालचन बोलता है वो तुम्हारी खुशकिस्मती समझो कि मैं मरा नहीं हूँ। और उसके बाद गाइस फिर ताबीज़ी बोलती हैं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, उसकी कीमत। ठीक है, उसके बाद फिर है ना लालचन बोलता है कि उसकी कीमत भाई ये है कि तुम मुझे जिन्नात के बादशाह की तलवार दे दो, उससे मैं बहुत ताकतवर बन पाऊँगा। मैं भले ही काला जिन नहीं बन पाया, पर मुझे ताकतवर बनने के लिए जिन्नात की बादशाह की तलवार चाहिए। उसके बाद गाइस और एकदम से सीन आ जाता है, वहाँ अमन है ना उस लड़की को पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, पर वो है ना जो रोशनी होती है उसका है ना वो सपना होता है। ठीक है, तो रोशनी उठ के है ना अमन से बोलती है कि आप उस लड़की को पकड़ के क्या कर रहे थे, शर्म नहीं आती आपको। कि उसके बाद वहाँ अमन बोलता है कि कौन सी लड़की, मैं तो बेबी को पकड़ा हुआ था। अच्छा, तो तुम उसको बेबी भी बुलाने लगे। अरे अपना बेबी अरमान को पकड़ा हुआ था मैं, तुम्हारी शायद तुम सो रही थी। तो खान बाबा आपको पता है ना मेरी आयाना इंस्टेंट पावर्स हैं,
जिनमें को मतलब सोते हुए भी मतलब सच सच दिखाई देता है। फिर अमन बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसको भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। ठीक है, उसके बाद गाइस एकदम से ना दादी की आवाज़ आती है। अमन तो है ना वो अमन और रोशनी दोनों ही नीचे चले जाते हैं और वहाँ सारा परिवार खड़ा हुआ होता है। और गाइस फिर दादी है ना अमन से बोलती हैं कि है ना तावीज़ी हमसे कुछ बात करना चाहती हैं। उसके बाद है ना तावीज़ी बोलती है कि है ना तुम्हारी तलवार है ना काली होने वाली है, इसलिए है ना मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए जिससे मैं उसे सील कर सकूं। ठीक है, उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि है ना हमें ना उस तलवार को सील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो है ना वहाँ भी है, वहीं पर बहुत ही ज़्यादा महफूज है। ठीक है, उसके बाद है ना तावीज़ी बोलती है मुझे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ना अमन बोलता है कि हाँ मैं निकालता हूँ। ठीक है, उसके बाद अमन सेंसा बोलता है पर तलवार नहीं आती। वो एक और बार सेंसा बोलता है पर तलवार नहीं आती है। उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है कि ना तलवार तो नहीं आ रही है, मैं देखती हूँ इमेजिन में, हो सकता है कुछ है ना और प्रॉब्लम हो। उसके बाद रोशनी बोलती है तलवार शायद ऑलरेडी चोरी तो नहीं हो गई है। ठीक है, उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इमेजिन में देखती हूँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद गाइस फिर है ना वहाँ पर रेहान नताशा का सीन आ जाता है। वहाँ वो कुछ बुक्स देख रहे होते हैं और गाइस वहाँ पर है ना रेहान और शायरी को है ना कुछ मतलब सॉरी रेहान और नताशा को है ना कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ बुक में उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है, पर है ना वहीं है ना जो है ना नताशा होती है वो आ जाती है और वो है ना रेहान उससे पूछता है कि तुम्हारे उस्ताद जी ने कुछ बताया। तो वो बताता है कि हमें है ना निगाह करना पड़ेगा, उससे हमारी रूह फिर से मिल सकती हैं, क्योंकि जो निगाह होता है वो दो रूहों का मेल होता है जिससे हमारी रूह एक हो जाएगी, ऐसा वो बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर वहाँ तावीज़ी के घर पर है ना तावीज़ी और लालचेन होते हैं कि ना तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, ऐसा लालचेन है ना तावीज़ी से बोल सकता है। वो तलवार जब ही आती है जब है ना अमन या उसका परिवार कहीं खतरे में हो, वैसे वो तलवार नहीं आती है। उसके बाद है ना तावीज़ी बोलती है मतलब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस एकदम से खिड़की का कांच टूटता है और एक है ना उसमें से बहुत सारी नाखून वाली एक लड़की निकल के आती है, जो कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद है ना वहाँ पर है ना जो रोशनी होती है वो भी जा रही होती है और गाइस रोशनी देखती है खिड़की पे ना एक रिंग पड़ी हुई होती है। फिर है ना वो रिंग लेके है ना खान बाबा के पास जाती है और खान बाबा से पूछती है खान बाबा ये क्या है। तो खान बाबा बताते हैं ये तो रिंग है। ठीक है, वो तो मुझे भी पता है, ऐसा बोलती है वो। और है ना बोलती है ये किसकी रिंग है। ठीक है, तो है ना आपकी होगी। ठीक है, तो है ना ऐसा करके है ना ये हो जाता है। उसके बाद है ना उसके बाद अमन बोलता है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग में अटेंड करना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ठीक है, उसके बाद है ना वो चले जाते हैं। उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर है ना अमन जा रहा होता है और वहाँ पर है ना जो रोशनी होती है वो भी है ना अमन के पीछे जा रही होती है और है ना एकदम से उसे वो वाली लड़की दिखती है। तो वो अपनी मैजिकल पावर से उसे हवा में उठा देती है। उसके बाद अमन उससे पूछता है कि कौन हो तुम। ठीक है, वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। उसके बाद आयाना जो होती है मतलब नाम रोशनी जो होती है उसे नीचे उतार देती है और वो अमन की गोद में आ जाती है। उसके बाद गाइस यहाँ का आज का सीरियल ख़त्म हो जाता है। अब बात हम करेंगे प्रोमो की। सो गाइस प्रोमो से पहले आप अब जो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में क्या लिखना है ये भी सुन लीजिए। सो गाइस कमेंट में आपको लिखना है यह जादू है जिनका। यस गाइस, यह जादू है जिनका कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि कल यह जादू है जिन ने पूरे 1 साल कंप्लीट कर लिया है, इसलिए यह जादू है जिनका आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो में क्या हुआ था। सो गाइस प्रोमो में कुछ ऐसा बताया गया है कि ये जो अमन होता है वो अपनी है ना तलवार को बुला रहा होता है सिंसा करके, पर तलवार आ गई होती है और है ना वहाँ पर जो वो लड़की आई होती है वो दौड़ के आती है कि जो तुम्हारा बुरा कर रहा है वो तुम्हारे घर का ही है। ठीक है, उसके बाद अमन पूछता है कौन, और वो बताने वाली होती है और वह तावीज़ी भी वही होती है। ठीक है, जो है ना उसका नाम होता है जो है चुड़िया, वो लड़की का नाम है चुड़िया। ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है, अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, चुड़िया नाम है उसका शायद। ठीक है, उसके बाद है ना गाइस वो तावीज़ी का नाम लेने वाली होती है, लेकिन वहीं पर पूरा सीरियल एंड हो जाता है। और मतलब है ना जो तावीज़ी होती है उसी ने चुड़िया की पावर छीनी है, ऐसा वो बताती है। अब देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने ऑफ स्क्रीन मस्ती की वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, अभी देख के आओ। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी है ना आप कमेंट में यह जादू है जिनका लिख दो, जैसा कि आप लिखते हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस। Don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।